कोई भी चीज जब हम बनाते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, सो इट हैज एसेंशियल, सेम गोज विद द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप विद एन एग्रीमेंट, सो पार्टनरशिप मस्ट हैव सम एसेंशियल्स फॉर दैट। सबसे पहले एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट के बगैर पार्टनरशिप नहीं हो सकती। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस होगा, दे मस्ट बी शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस, वेदर with different ratio, whether with limited liability, but there must be a share of profit। किसी भी तरीके से डिफाइन करें उसको कि कम शेयर करना है, ज्यादा शेयर करना है, कुछ भी करें, बट देयर मस्ट बी समथिंग मेंशन about the sharing of profit and loss in the partnership deed। Then liabilities of each and every member of the partner, each and every partner of the firm should be mentioned। Liabilities can be limited but must be mentioned in the partnership deed। जैसे कि माइनर की लाइबिलिटी होती है, माइनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, माइनर कैन नॉट be liable for all the losses and all the things, but उसकी liability limited होती है, but uh, but and even in that case the liability should be mentioned in the partnership deed। Payment of tax, how the tax would be paid, when we talk about the tax in partnership, the every individual partner of the firm has to pay his individual tax। जबकि कंपनी में जो टैक्स होता है वो कंपनी के नाम से पे किया जाता है। आई डोंट नो इफ यू हैव डन दिस और नॉट, आप लोगों ने बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई होगी है, इसमें लास्ट में जाके आप इनकम टैक्स और इंटरेस्ट निकालते हैं, वो इनकम बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, और फिर उसके बाद टैक्स और इंटरेस्ट लेस करते हैं। सो व्हाट इज दैट, एक्चुअली आप कंपनी के प्रॉफिट में से टैक्स दे रहे होते हैं। सो द पेमेंट ऑफ टैक्स इज मेड बाय द कंपनी, हियर इन पार्टनरशिप द पेमेंट ऑफ टैक्स इज मेड बाय द पार्टनर्स हिमसेल्फ फ्रॉम देयर प्रॉफिट। म्यूचुअल कॉर्पोरेशन, अच्छा ये गलत हो गया है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। म्यूचुअल कॉर्पोरेशन, there must be a mutual cooperation between partners, without the mutual cooperation partnership cannot be run। uh, they have, because in partnership they have to make decision together, they have to uh, do transactions together, so there must be a mutual cooperation, they are working and they divide the labor, divide the work, so without cooperation nothing is possible। Capital, it must be mentioned in the agreement how much capital has been generated by each of the partners। Every partner has to invest and a certain amount of capital। हो सकता है कोई इन्वेस्ट ना भी करे, ये भी पॉसिबल है, वर्किंग पार्टनर जैसे होते हैं, समटाइम वर्किंग पार्टनर डजंट इन्वेस्ट द कैपिटल बट वर्किंग पार्टनर एक्चुअली वर्क फॉर द फर्म, तो वो कैपिटल नहीं लाते, वो कहते हैं वी वुड वर्क एंड नॉर्मल अक्सर ऐसी पार्टनरशिप होती है when a person invests and the other person, this is a partnership। So but everything should be mentioned clearly, the amount and ratio of the capital, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस भी उसी रेशियो से शेयर किया जाता है जो कैपिटल का रेशियो होता है। आई डोंट नो कि आप लोगों ने कितने अकाउंटिंग कोर्सेज पढ़ लिए हैं, बट द पार्टनरशिप अकाउंटिंग इज प्रॉपर अकाउंटिंग जो कि आपके अकाउंटिंग के किसी एक कोर्स में मौजूद होगी। आई डोंट नो द लेवल ऑफ अकाउंटिंग कि आपने कौन से कहाँ तक पढ़ी है। प्रॉपर पार्टनरशिप अकाउंटिंग होती है कि किस तरीके से शेयर डिवाइड करना है, पार्टनरशिप खत्म होगी तो क्या होगा, एंड एवरीथिंग इज मेंशन इन द एग्रीमेंट। क्योंकि अगर एग्रीमेंट मेंशन नहीं होगा तो एट द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आप कैसे करेंगे। इसी देखिए एंट्री ऑफ अ न्यू पार्टनर, यू हैव टू मेंशन हाउ द न्यू पार्टनर वुड बी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप एंड हाउ द न्यू पार्टनर वुड बी ट्रीटेड व्हेनेवर द न्यू पार्टनरशिप न्यू पार्टनर एंटर्स द पार्टनरशिप डिसॉल्व्स। तो आपको बताना होगा कि एंट्री कैसे होगी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कैसे होगी, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बाद प्रॉफिट कैसे डिवाइड किया जाएगा, एसेट्स कैपिटल कैसे डिवाइड किया जाएगा, ये सब कुछ आपको पार्टनरशिप डीड में लिखना होता है। एंड इफ एनी ऑफ यू हैव हैज डन द पार्टनरशिप अकाउंटिंग इन योर अकाउंटिंग कोर्सेज, यू नो कि किस तरीके से डिवीजन होता है, और अगर नहीं किया है तो यू मस्ट बी डूइंग इन फ्यूचर कोर्सेज, आपको पता होगा, पता चल जाएगा कि किस तरीके से इसका प्रॉपर डिवीजन होता है। और फिर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन इट्स नॉट अ नेसेसरी पार्ट, बट देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ अ रजिस्टर्ड फॉर्म। You can either go for the registered firm or unregistered firm, but there are always advantages of registered firm, so it can be registered or it cannot be registered।
बट इन कंपनी इट्स डिफरेंट. कंपनी में आपको हर हाल में रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है. विदाउट रजिस्ट्रेशन कंपनी बनती ही नहीं है. कंपनी को अप्रूव करवाना पड़ता है कि ये कंपनी है और हम बना रहे हैं, जबकि पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा नहीं है. इट्स ऑलवेज योर चॉइस. अब ये जो सारे एसेंशियल्स है ना, ये देखिए कि सब पार्टनरशिप डीड में आता है. पार्टनरशिप डीड में क्या होता है? नेम ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, लोकेशन ऑफ बिजनेस, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस कहाँ कर रहे हैं, कितने अरसे तक करेंगे आप लोग बिजनेस, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, कैपिटल तक का बताना होता है, वेज ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ फर्म, किस तरीके से पार्टनरशिप खत्म हो सकती है आपकी, डेट ऑफ पार्टनर ज्वाइनिंग द बिजनेस विद नेम एंड लायबिलिटीज, लोन, इंटरेस्ट ऑफ ईच एंड एवरी पार्टनर शुड बी मेंशन विद क्लैरिटी. तो अब जो मैं आपको बताने लगी थी, दैट इज टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप. देखो, हमने सारे एसेंशियल्स पढ़ लिए. तो व्हाट इज हाउ वी डू द टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, कि जब ये सारे एसेंशियल्स अगर प्रेजेंट हैं देन इट्स अ पार्टनरशिप. अगर ये सारे एसेंशियल्स प्रेजेंट नहीं है तो इट्स नॉट अ पार्टनरशिप. सो द टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज the discussion forum on your LMS.